जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो हम लोग एडिटोरिया बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का कर रहे थे सेट। तो आज का हमारा सेट है 41। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री दीप नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो यह हुआ था बांकीपुर में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो यह हुआ था 1921 में। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ऑप्शन नंबर ए, मुरली भरवा के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुरली भरवा के। अगला प्रश्न है, श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे। यह थे पुरुलिया से थे। कहाँ से थे? ऑप्शन नंबर बी, पुरुलिया से थे। कुंवर सिंह राजा थे। तो वह थे जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? लॉर्ड सिन्हा ने बिहार उड़ीसा से त्यागपत्र दिया था। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह हाजीपुर में है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो यह है पटना में। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय मार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधा जुड़ा है। तो यह जुड़ा है ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन एयरलाइंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस। अगला प्रश्न है, योजना आयोग ने 1993 से 94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत परिकलित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35। अगला प्रश्न है, बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधान जाति के हिंदू। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, IRD। सेट नंबर 42 है। इसका पहला प्रश्न है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड से अधिक। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशील मोदी के द्वारा। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। अगला प्रश्न है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचम। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यह है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, यह है बिहार में। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, यह परियोजना है गंडक परियोजना। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का डैश प्रतिशत बिहार के राज्य में निवास करती है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए 8। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का डैश बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तो यह है तीसरा। अगला प्रश्न है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी बिहार। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो यह नियुक्त किया था मलिक जानी को। बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया गया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, तो हुमायूं का आक्रमण वो 1532 में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में क्या किया था, मिलाया था। अगला प्रश्न है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त 1765। अगला प्रश्न है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908 में। अगला प्रश्न है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया, तो यह दिए थे 1942। अगला प्रश्न है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल। अगला प्रश्न है चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रांची। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे, तो कुंवर सिंह थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, यह थे जेपी नारायण। पाटलिपुत्र का संस्थापक था, यह था उदयन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। अगला सेट है सेट नंबर 43। इसका पहला प्रश्न है सूची 1 कृषि जलवायु क्षेत्र को, सूची 2 बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, और सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो सूची 1 को कूट के माध्यम से यहाँ करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर तथा उत्तरी पूर्व बिहार का मैदान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29.87%। दक्षिण बिहार का मैदान यह हो जाएगा 23.71%। छोटा नागपुर का पठार 26.14% और छोटा नागपुर का पहाड़ियाँ यह हो जाएगा 20.28%। अगला प्रश्न है बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए और कौन सा कथन सही है वह बताना है हमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 तथा 3 कथन क्या है, सही है। बिहार में रेशम उद्योग 150,000 से अधिक लोगों को स्वराज प्रदान करता है। बिहार में प्रति वर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। अगला प्रश्न है बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। अगला प्रश्न है, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है क्योंकि? कौन सा कथन सही है वह बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 तथा 3। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। और तीसरा हो जाएगा, बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर। अगला प्रश्न है, सूची 1 राष्ट्रीय राजमार्ग के लक्षणों को सूची 2 राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर। सूची 1 राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों में यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 है राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, कूट के माध्यम से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए का हो जाएगा 3, पहला हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 2, फिर बी हो जाएगा आपका पहला, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है वह हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 12, यहाँ पे एक का 3 हो जाएगा। और बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है 31 है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है। और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है वह है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87। अगला प्रश्न है, नदियों जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, तो वह बनाती है ऑप्शन नंबर सी, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है, तो यह अनुपात है 48.18% अनुपात है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अब्रक उत्पादन करता है, तो यह उत्पादन करता है ऑप्शन नंबर बी, बिहार, जो कि सर्वाधिक अब्रक उत्पादन करता है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर बाड़ो। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फणींद्रनाथ घोष। अगला प्रश्न है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां अधिवेशन हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया में हुआ था। अगला सेट है हमारा 42। बढ़ते हैं इस सेट के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनियंस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि सम रेमिनिसेंस के पुस्तक के लेखक थे। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उराव। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास से पीछे कौन था,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इडविन। अगला प्रश्न है, बिहार मद्य निषेध और उत्पादन शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो यह देना होगा 10%। अगला प्रश्न है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिवान। अगला प्रश्न है, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक क्या है? सही है। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 में। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली किंकर दत्त, जो कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह और अमर सिंह के लेखक हैं। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, महादेव देसाई, अब्दुल बारी, नरसिंह पारिक। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। किस आंदोलन के समय बिहटा पटना में सीताराम आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में किसे जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग जो मिला है इसका राइट आंसर हो जाएगा मगही पान। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य गंगा का मैदान। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल ने। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने किया था। नेशनल कांग्रेस और बिहार विद्यापीठ शिलान्यास किया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांतिकारी के नेता थे? प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीवरज राजगीर। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? तो यह है बरौनी में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना वैशाली। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1908 में। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्रनाथ सान्याल। मुगलों के द्वारा बिहार के किस गवर्नर को पुनर्विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। अगला प्रश्न है, बिहार के जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो यह होता है भागलपुर में। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मुजफ्फरपुर में। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह ने किस स्थान से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीशपुर से संबंधित थे। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह जो संबंधित थे वह जगदीशपुर से थे। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो वह थे सहजानंद सरस्वती। पटना महिला महाविद्यालय
कब स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? असहयोग आंदोलन। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1928 को। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिपिन बिहारी वर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार की विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या है? गलत है। निम्नलिखित में बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2001 से 11 की दशकीय वृद्धि दर 25% से अधिक है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य चुनिए। तो यह उद्देश्य था उपयुक्त में से एक से अधिक। स्टार्टअप को उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए स्पीड फंडिंग के साथ समान अनुदान द्वारा समर्थन देना, विश्वविद्यालयों स्कूलों में शिक्षण मॉडल शुरू करके शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, नए इनक्यूबेटरों के विकास को सुविधाजनक बनाना और मौजूदा इनक्यूबेटरों सामान्य बुनियादी ढांचे के स्थानों सह कार्यशील स्थानों के विस्तार का समर्थन करना। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेलिंगटन। वो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था। बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिस। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1908 में। 2021 से 22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? तो तृतीयक क्षेत्र में था। बिहार का 21 से 22 में ऋण जमा अनुपात क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 44.2%। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के मानव विकास से संबंधित है? तो यह है उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार की वृद्धि दर 2021 से 22 में थी, तो यह थी 10.98%। बिहार की 2022 में अनुमानित जनसंख्या क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.49 करोड़। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 23-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार में मोटे अनाजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 2021 से 22 में क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5148 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिले में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आज का हमारा अंतिम सेट है। इसका पहला प्रश्न है पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश संजय करोल। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट चौधरी। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो 1955। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? राबड़ी देवी। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? अखलाक उर रहमान किदवई। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा, जो कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री थे। किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटों और बिहार विधान परिषद में 1 सीटें हैं?
तो यह है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है, तो यह है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1999 में। बिहार में तिनकटिया पद्धति क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि पद्धति है तिनकटिया पद्धति। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण को दी गई है। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था, तो यह किया गया था 2015 में। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का %% है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.97% है। इनमें से बिहार के किस नेता ने हमोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू जगजीवन राम। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराज फतेह बहादुर शाही। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में कौन BN कॉलेज का विद्यार्थी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगतपति कुमार। अगला प्रश्न है, किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 के पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामविलास पासवान को मरणोपरांत दिया गया था। 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण से पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर दिलीप कुमार को चिकित्सा के क्षेत्र से पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट एक्का। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक कुमार। अगला प्रश्न है, भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से हैं वर्ष 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रवीश कुमार। बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लिए लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटी कुमारी सिंह। अगला प्रश्न है, भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर या नगर में आयोजित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजगीर में। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद को। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत कब मिलाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1734 में बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को मिलाया गया था। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें,
तो रॉबर्ट मोंटगोमरी। 1888 में इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो दरभंगा के राजा। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन किया था। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका एक भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक श्रेणी का। अगला प्रश्न है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो गंगा। अगला प्रश्न है, बिहार में बलसुंदरी ताल, करैल एवं बलथर पथ निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी। निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप विद्युत शक्ति। अगला प्रश्न है, 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सभी क्या है? उद्योग केंद्र हैं वस्त्र के। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य गंगा मैदान। तो आज का हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप लोग सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। एडिटोरिया जीके नाम से प्लेलिस्ट है सेव, आप वहाँ पे जाकर के सारे सेट को कवर कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।